ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉगिंग के साथ अपने घर से। सुंदर मौसम, नीला आसमान और सूर्य भगवान जी के आज सन्मुख दर्शन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भाई साहब क्या बोले, घर गृहस्थी का काम बहुत ही जोर शोरों से लगा हुआ और शादी ऊपर से बहुत ही ज़्यादा दबाव घर के सदस्यों पे भी। और आज हमने भी छुट्टी की है, आज अंजना की शादी है तो हमने कहा थोड़ा बहुत मंगला स्नान की और उनकी जयमाला की और विदाई की। आज बहुत अच्छी तरीके से हम आपको अपने जितने भी भागों में वीडियो बनेंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। और आज फिलहाल तो हम चलते हैं इस समय जो कि गेहूँ की भारी लेने के लिए। भाई साहब क्या बोले, बहुत भयंकर भीड़ा सोड़ लवाई और कटाई और मनाई पड़ी हुई है दमतोई के खेत में, जो कि गेहूं का भारा लेने आया हूं। और यहाँ से मेरा ग्राम सभा बेड़ा मल्ला दिखता है, क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए नहीं दिखता है। ये नीचे घबरू साइड है, वहाँ पोस्ट ऑफिस भी है, हमारा बेड़ा मल्ला ऐसा दिखता है यहाँ से, बहुत ही सुंदर। और ये है यहाँ का दमतोई का सबसे बड़ा खेत, जाना माना खेत है भाई साहब। ये भी स्टेडियम की तरह है, पूरा फील्ड है, काफ़ी आफत आती है। तो जिस समय हम यहाँ पर मंडवा पूतेंगे तो आपको बताएंगे उसकी वीडियो। बाकी गेहूँ लवाई करना अभी भी लोगों का रह रखा है, देखो अभी बहुत ज़्यादा। और ये देखिए दोस्तों किस तरह से सूंगूर ने नुकसान कर रखा है, क्या ही बोले। इसके बारे में तो मैं बार बार विषय पर चर्चा करता रह रहा हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भाई साहब तो ऐसे पेल चुके हैं, अब गेहूँ को क्या बताएँ। ये है पहाड़ की जो दैनिक जीवन। यहाँ पर हमारी चाची भी लगी हुई हैं, ऊपर भाभी भी लवाई पर लगी हुई हैं। तो बेड़ा सोड़ की लवाई पड़ रखी है, एक और शादी का समारोह है तो दूसरी ओर ये गेहूँ की बेड़ा सोड़ लवाई और मनाई लगी हुई है। और इसको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब 6 महीने जब हल लगाना पड़ता है तो बड़ी आफत आ जाती है। साथ में सभी सदस्यों को काम करना, घर गृहस्थी करना बहुत मुश्किल हो रहा है धीरे धीरे। तो ये देखिए भाई साहब, जो कि ये सबसे बड़ा जो ये लंबा वाला खेत है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही भयंकर हो रखा है। ये भाभी कितना नुकसान कर रखा है सूंगू ने। ये देखिए टिपड़ा टिपड़ा हो रहा है अब सारे, जैसे कि वो सैनिकों से लड़ा है। और उसने देखो कितना भयंकर निशान लगा रखा है भाई साहब, क्या है बोला। और ये देखिए भाई साहब, उसके ये लगा रखे हैं, उसने हल लगा रखी है पूरी। इतना बड़ा तो छू नहीं जाती है जितना बड़ा उसने, बाप रे बाप, पूरा खेत फाड़ रखा भाई साहब। बहुत दुर्लभ है अब जीवन में। तो इससे तो साबित ये हो रहा है कि वो सफ़ेद वाला उसका होता है, उसको खुजाने की सोच रहा है। लेकिन आजकल तो थोड़ी मिलेंगे यार भाभी, वो हैं जी, सिलपाड़ी के जोड़े हो सकता है। लेकिन भाई साहब जानवर है, कुछ दिमाग तो उस पर भी है ही। तो ये देखिए सीखना चाहिए इनसे भी हमें कि मेहनत करना छोड़ना नहीं है। तो हम भी लगी हुई है। समय हम जा रहे हैं मंगला स्नान में, और हमारा यहाँ पर हो रहा है खिड़कियों का डेकोरेशन, अलमारियों का। ये देखिए भाई साहब पलाई ला रखी हैं योगेश भाई साहब ने। और यहाँ पर हमारे आदरणीय राजेंद्र चाचा जी जो कि काम कर रहे हैं। तो चाचा जी सब चीज़, दरवाजे खिड़की वगैरह सब बनाते हैं ना आप, कंप्लीट। ये देखिए भाई साहब से संपर्क कीजिए यहाँ चाचा जी से। और घरेलू बिल्कुल एकदम स्वदेशी, क्यों चाचा जी, सब चीज़ देसी नहीं स्वदेशी भाई, गढ़वाली वाले हैं। ये देखिए भाई साहब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगला स्नान की तैयारी चल रही है। हमें थोड़ी देर हो गई है, ऐसा लगा कि क्योंकि हम गेहूँ की भारी लेने गए थे तो मंगला स्नान शुरू हो गया था, आने में थोड़ी देर हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चल ही रहा है मंगला स्नान, बहुत खूबसूरत तरीके से। यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है। यहाँ पर ये शाकंभरी चाची हैं, गर्मिया चाची हैं, जिन्होंने अपने पहाड़ की रीति रिवाजों का यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सुयोगवश बना रखा है। अच्छा लगता है खूबसूरती का। और ये आप लोग देख सकते हैं हमारे दिलवर चाचा वगैरह सभी लोग बड़ी ही चाव से देख रहे हैं, क्योंकि शादी का जब होती हैं गांव की शादियां तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं पहाड़ की शादियां। और यहाँ पर देखिए आप, क्या ही गजब लग रहा है। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत ये है अंजना की दीदी शोभा जो कि बीच वाली है, और यहाँ पर आशा दीदी अपनी बारी लगाती हुई। और खूबसूरत जितने भी आप देख सकते हैं कि मंगला स्नानों में पीले रंग की साड़ी और बहुत ही खूबसूरत तरीके का लगता है, क्योंकि आप सभी को पीला वस्त्र में देख सकते हैं मंगला स्नान के लिए। पहले शहरों में चलता था, लेकिन अब
गांव की रीति रिवाजों में भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे न्यूता लिखा जा रहा है जो कि आदरणीय लक्ष्मण बरतवाल जी लिख रहे हैं, उनके साथ दे रहे हैं वहाँ पर हमारे भगत चाचा जी, और ये आचार्य गोपीश जोशी जी हैं। यहाँ पर ढोल दुमाओं की थाक देख सकते हैं, खूबसूरत। यहाँ पर देखिए आचार्य गोपीश जी। और हम आ गए हैं यहाँ पर भोजन में आज, जो कि दाल भात बनेगी और हमारे आचार्य पंडितों के द्वारा जो कि परंपरा है यहाँ पर भोजन बनता है और उन्हीं के हाथों से खिलाया जाता है। तो पूछते हैं आचार्य जी से कि प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, ये शादी विवाह का और जो भी कार्यभार होता है, ये भोजन जो दाल भात बनती है आचार्य जी, वो आचार्य जी के हाथों से क्यों खिलाया जाता है और सर्वोदय में क्यों नहीं दिया जाता है? ये इसलिए ब्राह्मणों द्वारा बनाया जाता है, जी। बनाया जाता है, खिलाया जाता है, जी। क्योंकि ब्राह्मणों को पवित्र माना जाता है जी। कि ब्राह्मणों के हाथ से ही यजमान लोग जितने भी हैं जी। वो ब्राह्मणों के हाथ से भोजन करें, जी। इसलिए कि वे ब्राह्मणों के हाथ से खाया हुआ उसका शरीर भी शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो। क्योंकि इसलिए ब्राह्मण, अग्नि और क्या बोलते हैं ये चीज शुद्ध, गाय ये शुद्ध मानी जाती जी। है, इसलिए ब्राह्मण से ही भोजन बनवाया जाता है। जी, ये है। और बहुत सुंदर। और इस भोजन को ग्रहण करने के लिए कहीं कहते हैं कि जैसे मर्दों के पास बल जंजो होना चाहिए और चुपली होनी चाहिए बल, तो वो सच बात है कि या नहीं, वो तो अब ऐसा है कि भाई देखो अपने अगर हमने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया किसी का, जी। तो यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया तो उसके नियम भी तो पालन होने चाहिए। खाली गले में यज्ञोपवीत डालने से ही काम नहीं चलता है, जी। उसके लिए संध्या बंधन होनी जरूरी है। जी। यज्ञोपवीत जिसने धारण किया जी। है वो जो है अवश्य ही संध्या बंधन को करे, वरना उस यज्ञोपवीत का कोई महत्व महत्व नहीं नहीं। है। चोटी आपने अगर रखी है जी। तो उस चोटी को खुला कभी ना रखें, जी। क्योंकि बांधनी उसको जरूरी। जब तक आप चोटी को नहीं बांधोगे जी। तो ये जो है हमारी जो इंद्रियां हैं हमारी बस में नहीं रहती, बस में नहीं। इसलिए चोटी को छोड़ा जाता है। छोड़िए। तो चोटी बांधनी जरूरी है। जी। ठीक है ना? और जो भोजन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर महिलाओं के लिए भी है कुछ नियम, नहीं, महिलाओं के लिए कोई नियम कुछ नियम नियम नहीं तो है। धन्यवाद पवित्रता आपका। के साथ खाएं जी। और अन्न का कण और साधु का क्षण कभी भी जो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जी। तो ये नहीं है कि तुमने इतना मांग लिया और थोड़ा खाया फिर फेंक दिया। इसीलिए अन्न का कण कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न जो है अन्नपूर्णेश्वरी माता है। जी। उसको भी जो है इज्जत से खाओ, इज्जत से उसको रखो, फेंकना नहीं चाहिए। हम गुरुद्वारे वगैरह में जाओ तो वहाँ एक भी कण अन्न का जो है कण बर्बाद नहीं होता है। जी, तो वैसे बहुत ही यहाँ भी सुंदर। करना चाहिए। जी, ठीक है। धन्यवाद आपका ठीक है। बताने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गया है, थोड़ी देर बाद आपको खिलाया जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अनिल जी की धर्मपत्नी भी बांध पहरा रही है और बहुत खूबसूरत यहाँ पर देख सकते हैं आपकी। लगातार अब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण 2-2 4-4 करके बुलाए जा रहे थे, क्योंकि देर हो रही थी, बारात आने वाली थी, तो इसलिए जल्दीबाजी कर रहे थे अब। और आप देखिए फटाफट चल रहा है कार्यक्रम जो कि मंगला स्नान का। और घर में यही होता है, पहाड़ों में रीति रिवाज, सारा गांव बांध पहराता है। यहाँ पर देखिए नेहा पूपू भी फटाफट करके अब 2-2 4-4 एक साथ ही यहाँ पर बांध पहरा रहे हैं। देवा की भतीजी यहाँ पर डिब्बू, आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ भी ज़बरदस्त लगी हुई है, क्योंकि आजकल 10 और 12 वालों की बोर्ड की परीक्षा समापन हो गई है। तो ये ऐसा है कि गर्मियों में जो शादी होती है वो लड़कियों के लिए खूबसूरत होती है, क्योंकि फैशन दिखाने के लिए भी अच्छा होता है। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि पीला वस्त्र धारण किया जाता है मंगला स्नान में। ये हमारी चाची है, संदीप जी की मम्मी, और ये आ गई है नानी, जो कि यहाँ पर अंजना की नानी है। और देखिए कितना अच्छा भाग्यशाली है, न तो उनकी शादी में शामिल हो रखे हैं। ज़्यादातर देखा जाता है इतना बुजुर्ग आदमी कोई नहीं रहता है, कम से कम ये हो गए होंगे 87-88 साल इनकी उम्र होगी यहाँ पर। और कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये सभी बहनें और अंजना की मामी, ये सब 3 बहनें हैं बल यहाँ पर अंजना की माँ की, और 2 ये यहाँ पर भाभी जी शायद हाँ भूले की धर्मपत्नी हैं। तो इतना खूबसूरत एक साथ सभी रिश्तेदार सब मिल रखे हैं। और ये शादी समारोह में अतिथि होता है, और जब रिश्तेदार आते हैं तो तभी शादी पूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर देखिए सभी देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भाई साहब, ये अंजना का मामा है, जो कि काफ़ी खुशी झलक रही है साफ अंजना की माँ की चेहरे पे, देख सकते हैं आप। और ये देखिए खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर, क्या ही बताएं। ये अगर एक साथ रिश्तेदार मिल जाए तो इससे बड़ा बात क्या हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर लगातार लोग आ ही रहे हैं और लगातार बांध पहरा ही रहा है। अब सारा गांव के लिए अलाउड है। पहला ऐसा रहता था कि सिर्फ परिवार वाले ही जने बांध देते थे, लेकिन अब गांव पूरा एक समाज के साथ जुड़ता रहता है। और क्योंकि
इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, सब आ सकते हैं, बांध पैरा सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। पहला ऐसा होता था खाली कि परिवार वाले बांध पैराते थे और गांव वाले देखते थे, लेकिन उतनी भीड़ भड़ाका भी नहीं होता था। लेकिन जब से नियम कानून में बदलाव आया है कि सारा गांव बांध पैराएगा और सभी नहा सकते हैं, यहाँ पर दिलवर चाचा ने भी बांध पैराना शुरू कर दिया है, जिनकी भतीजी अंजना है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं ये हैं अंजना के ताऊ, जिनकी उम्र कम से कम 88 साल है और बहुत अच्छा बुजुर्ग आदमी हैं और भाग्यशाली मानते हैं कि अगर अपनी इस तरह के अपने बुढ़ापे में भी बांध पैरा रहे हैं, ये सबसे सौभाग्यशाली माना जाता है। क्योंकि इन कार्यक्रमों में शादी में बढ़ चढ़ कर के भाग लिया जाए तो एक यादें रह जाती हैं। और खूबसूरत ये है भाई अंजना के पापा जी, जो कि अपनी आखिरी बेटी की शादी करा रहे हैं, इसके बाद बेटा उकलू रह गया है। और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उनके लिए ही तो बच्चों के लिए सारा जीवन संघर्षमय एवं अपने प्राणों की निछावर तक कर देते हैं, क्योंकि बच्चों से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। और परिवार का मुखिया ऐसा होता है कि अपने आप को कभी ध्यान नहीं देता है और अपने बेटा बेटियों के ऊपर हमेशा आगे बढ़ कर के काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो कि धियाड़ियों पर थोड़ा बहुत अपने भूत भी आ जाता है और वो भी इसी कार्य में आते हैं। और यहाँ पर प्रकाश भाई जो कि पहना रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से बांध पहना रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से फूफू और भतीजी का रोना, जो कि भूत प्रेत आते हैं तो इन्हीं शादी समारोह में आते हैं, खूबसूरत लगते हैं। ये है यहाँ पर दिलवर चाचा के बड़े लड़के और यहाँ पर रिश्तेदार जो कि लगातार आ ही रहे हैं। और बहुत ही सुंदर, एक अति उत्तम, क्योंकि हल्दी बांध पहराना एक सौभाग्यशाली माना जाता है। और क्या ही बताएं, उससे बढ़ कर के कुछ नहीं हो सकता है। बहुत खूबसूरत, अति उत्तम, बहुत ही ज़्यादा। और ये उकलू जो कि भाई बहन का प्यार, खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। एक भाई और एक बहन का अटूट रिश्ता होता है। शादी के बाद भी एक बहन एक भाई का बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय करती है जब तक उसकी शादी नहीं होती है। ये देखिए आप, मेहमान भी लगातार आ ही रहे हैं और खूबसूरत लगते हुए, बहुत ही यूनिक। और यहाँ पर दीपाल भाई साहब की धर्मपत्नी भाभी जी, बहुत ही खूबसूरत। और ये देवेंद्र भाई साहब जो कि इस शादी के लिए स्पेशल दिल्ली से आए हैं, क्योंकि छुट्टी बहुत कम रहती है। और ये दिलवर चाचा का छोटा लड़का, काफ़ी बढ़िया और अच्छा भी लगता है, क्योंकि अपनी शादी समारोह में हर बार गांव आते रहते हैं। और ये हैं हमारे गांव के, काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं। पूरी गांव हर्ष और उल्लास के साथ मंगला स्नान में शामिल होता हुआ अपने कामों को निपटा करके, जो कि जबकि गेहूं की भी आजकल भरमार पड़ी हुई है, लवाई और कटाई के लिए फिर भी लगी हुई है। बहुत खूबसूरत, क्या ही बताएं, मेहमान आ रहे हैं। और ये देखिए हमारे गाँव के यहाँ पर कान्हा की मम्मी, यहाँ पर कृष्णा की मम्मी, ये मोहन जी की मम्मी, यहाँ पर देखिए अनिल जी की धर्मपत्नी, मोहन जी की धर्मपत्नी, ये सब नीरज जी की धर्मपत्नी, और सभी ये हमारी सुरेश गौरी, यहाँ पर आदित्य चाचा की मम्मी और यहाँ पर कान्हा की दादी, सब ये देखिए बहुत खूबसूरत वस्त्र में काफ़ी अच्छा लगता है। कि हमारी पहाड़ की रीति रिवाज है, पीला वस्त्र को मंगला स्नान में धारण किया जाता है। और ये गरबा में बहुत ही अच्छा यूनिक निकाला गया है, आप देख सकते हैं। अगर किसी शादी समारोह में बुजुर्ग रहते हैं तो वो अति उत्तम बन जाता है, खुशी का माहौल बन जाता है। और सबसे बढ़िया यूनिक लगता है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए परिवार में बहुत ही शानदार। और ये देखिए छोटे बच्चे किस तरह से यहाँ पर पहना रहे हैं। और ये है गीता जी के पतिदेव जो कि यहाँ पर हल्दी लगा रहे थे, और ये हल्दी लगा रहे थे। और साहब बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर अब इतना, क्योंकि यहाँ पर नहाने के लिए बहुत सारी किया जाता है और बढ़िया भी लगता है, खूबसूरत लगता है। माँ जी नहा रही है, एक बच्चे को या तो छोटी में नहाया जाता है या तो उसका पूरा तरफ होता है तब, या तो लड़की को कभी नहाया जाता है जब उसकी शादी होती है। तो कितना अच्छा लगता है। माँ भाग्यशाली समझती है अपने आप को, क्योंकि ये संसार ही परिवर्तन करने हमें इस समय पानी डाला जा रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत, सबसे दर्शनीय है, क्योंकि अगर आपको ऊपर से पानी डाला जाता है और इससे ज़्यादा याद क्या नहाना, हल्दी लगाना। और अब इस समय लड़ाई देखिए, क्या जबरदस्त लड़ाई यहाँ पे देखेंगे, हर्ष और उत्साह के साथ यहाँ पे हल्दी हाथ जबरदस्त तरीके का लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरह का उत्साह बना हुआ है। अब तो लड़ाई होती है एक दूसरे को पकड़ते हुए, क्या ही बताए। और झगड़ा शुरू हो गया भाई, सब लगा दिया है, यहाँ पर कलर लगा दिया है। ये देखिए पीछे नहीं, यहाँ पर
पानी डालते हुए यहाँ पर समीर की मम्मी और लेकिन बाहरी बाहर फेंक दिया है, सफल नहीं हो पाई और अच्छा लग रहा है क्योंकि किसी की आँख में जाता है। और यहाँ